तो आज की इस वीडियो में हम जो है 10 ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी यूपी बोर्ड 2025-26 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी हम 10 ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो उत्तर चैप्टर से संबंधित होगा। अब सवाल ये उठता है ये एमसीक्यू कैसे होंगे। देखिए एमसीक्यू दो प्रकार के होंगे। पहला वह एमसीक्यू होंगे जिससे आपका जो ये चैप्टर में जो भी चीज़ें छूटा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब बच्चे धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में सब याद रहता है, लेकिन जैसे 4 दिन 6 दिन 10 दिन होता है सब भूल के एकदम बराबर होता है, पढ़ा और ना पढ़ना सब एक हो जाता है, फिर समझ नहीं आता है। तो वो एक तरह से आपका क्या रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से एमसीक्यू बनाया गया है। दूसरा ये वो एमसीक्यू है यदि कोई भी परीक्षा आदि आपका पेपर को सेट करता है तो इन प्रश्नों को नेग्लेक्ट नहीं करेगा, इन प्रश्नों का वो देगा ही देगा। इसलिए कहूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा। अब वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, 5 से सिर्फ 6 मिनट का ही होने वाला है। 5 से 6 मिनट का वीडियो देखो और अपने 10 ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा, साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 3 है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि पार्ट 1 देखो या पार्ट 2 देखो, पार्ट आप 3 देख लो, बेहतर है। ये भी आपके लिए वो भी ठीक ही था, ठीक है। तो कौन सा प्रश्न है आपका 21वां, यानी पहला प्रश्न है। क्या प्रश्न है? न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? जैसा कि आप जानते हैं जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो न्यूरॉन होता है, उसका कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? जैसे आपकी पीठ पर किसी ने मुक्का मारा है, आपकी पीठ पर किसी ने हाथ रख दिया, आपको किसी पीठ पर किसी ने चिमटी काट ली, या आप मान लिया कहीं पर गए ठंडा लगा, जैसे इसी के अंदर जाते ना तो कैसा वहाँ पर फील होता है। तो ये सब क्या होता है, एक तरह न्यूरॉन जो तंत्रिका तंत्र होता है उससे महसूस होता है। तो कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? कैसे पता चलता है कहीं कहीं का हमारा हाथ तवे पड़ गया, हाथ जल गया, गर्म है? कैसे पता चला? किसी घर में गए ऐसी चालू होता है, ठंडा है, पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। यह संदेश ग्रहण कौन करता है? पता है कौन सबसे पहले आता है? संदेश ग्रहण कौन करता है? आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या करना है? तो ग्रहण कौन करता है? ऑप्शन है डेंड्राइट, ऑप्शन बी अक्षतंतु, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली। तो सही उत्तर है डेंड्राइट। डेंड्राइट इस तरह से आपका होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका मान लीजिए आपके उत्तर कहते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से ना ऐसा ऐसा निकले रहेंगे, रेसे टाइप के, इस तरह से ऐसे कुछ निकले रहेंगे, समझ लिए। मान लीजिए या आपका ऐसा होगा तो इसमें ऐसे रेसे टाइप के निकले रहेंगे, ठीक है, रेसे टाइप के। ऐसा मैं इमेज डालना भूल गया। तो वो क्या होता है? डेंड्राइट्स होता है जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है ऐच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाती है? यानी ऐच्छिक पेशी उन पेशियों कहते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार का, जैसे लात हुआ हम अपने अपने इच्छा अनुसार उठा सकते हैं, जैसे हाथ हुआ अपनी इच्छा अनुसार उठा सकते हैं, जैसे जुबान हुआ अपनी इच्छा अनुसार बोल सकते हैं। तो हमारे इन पर नियंत्रण होता है। लेकिन जो हमारा हृदय होता है वो धड़कता है, हम उसको रोक नहीं सकते। वो नहीं बोलेंगे भाई 10 मिनट आराम कर ले, तू मत धड़क। या हमारा फेफड़ा होता है जो ऑक्सीजन को अंदर बाहर एक तरह से करता रहता है, उसको नहीं बोलेंगे कि आप 10 मिनट के लिए रुक जाओ, काम मत करो, क्योंकि वो अनैच्छिक पेशियां बने हुए। तो कौन सा? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हाथ पांव की मांसपेशियां, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी आंत। तो सही उत्तर है हाथ पांव की मांसपेशियां। यानी जो हाथ पांव की मांसपेशियां होते हैं, ऐच्छिक पेशी होते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हृदय को कंट्रोल नहीं कर सकते। हृदय थोड़ा बोलेंगे 10 मिनट मत धड़को, फेफड़े को थोड़ा बोलेंगे कि काम मत करो, किडनी को थोड़ा बोलेंगे कि 10 मिनट काम ना करो। ऐसा हम उनको नहीं बोल सकते, क्योंकि मांसपेशियां कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। हृदय की मांसपेशियां को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंकाल पेशी, स्नायु पेशी, हृदय पेशी, अनैच्छिक पेशी। तो इसे होता है हृदय पेशी। यानी जो हमारा हृदय जिस पेशी से बना होता है उसको हम हृदय पेशी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है स्नायु ऊतक कितने प्रकार होते हैं? यानी स्थायी ऊतक कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 2, ऑप्शन तीन, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन पी 5 प्रकार। तो सही उत्तर है 3 प्रकार। यानी स्नायु ऊतक जो होते हैं, स्थायी ऊतक जो होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला है भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? यानी भोजन का परिवहन पौधों में किसको द्वारा? जैसे मान लीजिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो फ्लोएम फूलों यानी पत्तियों से अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के माध्यम से, सूर्य की उपस्थिति में, जिसमें आपका पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है ना, आपका क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। तो क्या करते हैं? सूर्य से रोशनी लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां लेती हैं और जड़ से क्या कहते हैं? पानी लौट लेते हैं। इन सब का प्रक्रिया से क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी उपकला, ऑप्शन सी इसका स्क्लेरेकाइमा। मतलब से उत्तर है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? पत्तियों में पाया जाता है। और जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं और जब भोजन अपना बना लेती हैं तो पत्तियों से पूरे अंग तक, पूरे शरीर तक
भोजन को परिवहन कौन करता है? भोजन को जो परिवहन करने का काम करता है वो कौन करता है? वो फ्लोएम ही करता है। इस बात को याद रखिएगा। जाइलम नहीं करता है। जाइलम क्या करता है? सिर्फ जड़ों से पानी और लवण लेता है। और पानी और लवण का काम क्या होता है? उनको भोजन बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? प्रश्न छूटा है क्या एक? नहीं, ठीक है। रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? यानी जो रेड ब्लड सेल होते हैं, रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? आरबीसी, वाइट, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट। तो प्लाज्मा यानी रक्त का तरल भाग, सो तरल भाग है, लाल नहीं है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यानी जो प्लाज्मा होता है तरल भाग में होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पारेकाइमा यानी पेरेकाइमा ऊतक का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए सुरक्षा देना, ऑप्शन बी भोजन का संग्रहण करना, ऑप्शन सी मजबूती देना, ऑप्शन डी जल का परिवहन करना। तो भोजन का संग्रहण करना, जो पेरेकाइमा होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। इनका काम होता है भोजन का ग्रहण करना होता है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद, अरे किस रूप में भोजन का ग्रहण करता है? लिक्विड के रूप में करता है। जैसे पेड़ पौधों काटो तो नमी देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वो भोजन का संग्रहण करते हैं उस रूप में, नमी के रूप में, लिक्विड को लवण के रूप में उसको स्टोरेज करते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? उपकला, ऑप्शन बी वाहिकाएं बंडल, ऑप्शन सी स्नायु, ऑप्शन डी रक्त। वाहिकाएं बंडल, वाहिकाएं बंडल, वाहिकाएं बंडल बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं? एक तरफ से जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधों से क्या खनिज लवण लेता है, और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में पाए जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता देता है। उपकला उत्तक कैसा होता है? जो उपकला उत्तक होता है कैसा होता है? मोटा और झरझरा होता है, बहुत पतला और चपटा होता है, बहुत लंबा होता है, गोल होता है। बहुत पतला और चपटा होता है। यानी जो उपकला उत्तक होता है बहुत पतला और चपटा होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसके आकार की बात की जाए, स्नायु उत्तक का कार्य क्या होता है? जो स्नायु उत्तक होता है उनका कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना, जल परिवहन करना, संदेशों का आदान प्रदान करना, मजबूती देना। तो संदेशों का आदान प्रदान, यानी जो स्नायु होता है उसका काम होता है संदेशों का आदान प्रदान। स्नायु उत्तक के अंतर्गत आपका ये जो होता है चीजें आती हैं, क्या बोला जाता है? तंत्र न्यूरॉन आ जाता है स्नायु ऊतक के अंदर। ठीक है। तो उनका क्या होता है? एक तरह से संदेशों का आदान प्रदान करने का काम करता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।